बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोस्ट रोमांटिक, तुम सिर्फ मेरी हो। हाशा हॉस्पिटल पहुंचा तो सायरा को होश आ चुका था। उसके सर पर चोट लगी थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। उसके अलावा कुछ और मामूली चोटें आई थी जिस पर डॉक्टर ने इन्हें मुतमिन करते ड्रिप ख़त्म होते ही डिस्चार्ज करने का बोला। शुक्र है तुम बच गई, वरना हारिस भाई ने मेरी जान ले लेनी थी। हाशा ने इसे परेशान हो देखकर शरीर से अंदाज में मुस्कुराते हुए छेड़ा। अब इतनी भी अहम नहीं मैं तुम्हारे भाई के लिए कि मैं मेरी खातर वो तुम्हें कुछ कहे। और तुम्हें मेरे यहाँ होने का किसने बताया? हारिस के नाम पर सायरा का दिल अंदर तक अफसुदा हो गया, मगर उसने हाशर पे जाहिर होने की बजाय बात बदली। फूफो ने बताया और तुम्हें इस वक्त अकेले जाने की क्या ज़रूरत थी? ड्राइवर को साथ ले जाती। हाशर ने बताने के साथ ही उसकी क्लास दी। अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो हर जगह ड्राइवर को साथ लिए फिरूं। और तुम क्या यहाँ मुझे डांटने के लिए आए हो? हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते सायरा ने शिकवा किया तो हाशा को इसका अंदाज बिल्कुल नया सा लगा। लगता है एक्सीडेंट ने दिमाग पर गहरा असर किया जो मुझसे इतनी प्यार से बात कर रही हो। कहीं कोई अंदरूनी चोट तो नहीं आई? हाशा ने संजीदगी से उसकी जानब देखते आंखों में फिक्रमंदी लिए सवाल किया तो सायरा ने इसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। बाढ़ में जाओ तुम। अगर मैं मुस्कुराकर बात करूं तब भी तुम्हें मसला है, गुस्से से करूं तब भी। इसलिए बेहतर है कि तुम इस वक्त मेरे मुंह ना लगो। ज़ेरे लब इसे मुस्कुराता देखकर सायरा ने आंखों में नाराज़गी के लिए कहा तो हाशा को इसका ये अंदाज़ बहुत अच्छा लगा क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार उसने ऐसे अपना समझ कर बात की थी। हाँ, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे मुंह लगने का। अपनी अना बरकरार रखते इसने सायरा को जवाब दिया जिसकी आंखें एकदम ही आंसू से बढ़ गई। क्या हुआ, कहीं दर्द है तो डॉक्टर को बुलाऊं? हाशा ने इसे रोता देखकर पूछा। नहीं, बस मुझे घर ले जाओ। मेरे घर यहाँ मामू है, अम्मी है, तुम हो, हारिस है। अपनी आंखों को हाथ की पुश्त से रगड़ती इसने कहा तो हाशा को इसका एकदम से बतला हुआ रवैया कुछ समझ नहीं आया, पर फिर भी इसने कोई सवाल पूछने से खुद को बाज रखते इसे तसल्ली दी जो अब फुट फुट कर रोते से मज़ीद परेशान कर गई थी। अच्छा बस तुम अब चुप करो, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ, फिर घर चलते हैं। इसे चुप करवाने की कोशिश करते हाशर ने कहा और इसी कशमकश की कैफियत में बाही की जान बढ़ा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी बरवकत आंखें खोल दी, वरना उस उम्र के पीछे मैं जहां अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती वहीं अपने सखी रिश्तों को भी हमेशा के लिए गंवा बैठती। ठीक कहते हैं ये दुनिया मुकाफाती अमल है। कहाँ मैं और अम्मी दौलत की होश में मामू को मारने उनको तकलीफ पहुँचाने के चक्कर में थे, और कहाँ उम्र मेरी ज़िंदगी में शामिल होने से पहले ही मेरी सारी जायदाद हड़प करने के साथ साथ अपने दोस्तों से मेरा सौदा भी तय कर चुका था। उफ़ अल्लाह, अगर मैं और अम्मी वो सब कुछ कर देती जो हमने सोचा था तो पूरी ज़िंदगी के लिए अपनी इज़्ज़त से भी हाथ धो बैठती। शुक्र है परवरदिगार, तूने हमारी इज़्ज़त, हमारी जान को इस शख्स के महफूज रखा जिसे मैं अपना मोहसिन समझ बैठी थी। खुद कलामी करते सायरा ने आंखें बंद की और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आज वो उम्र को बताए बगैर इसके अपार्टमेंट गई तो इसके जहन में चलने वाले तमाम इरादों से वाकफ हो गई, वरना सारी जिंदगी पछताने के अलावा उनके हाथ कुछ ना था। नूर को वहां उस नापाक जगह पर देखकर अहमद को अपनी आंखों पे शबा हुआ। तब ही इसने इन्हें मसलते सामने खड़ी लड़की को देखा जो खुद भी आंखों में हैरत लिए से देख रही थी। नहीं, ये कोई हम शक्ल है। नूर भाभी का यहाँ क्या काम? वो यहाँ कैसे आ सकती है? नजरें उसके चेहरे पर जुमाए जहाँ मेकअप की तय लगाई गई थी, अहमद ने सोचा और पलट कर वापस जाने लगा तो नूर ने जल्दी से होश में आते इसे आवाज़ दी। अहमद भाई, किसी अपने की वहाँ मौजूदगी जहाँ नूर को हैरस में मुबतला कर गई थी वहाँ इसके दलदल से निकलने की उम्मीद ने इसे फिर से जिंदगी बख्शी। तभी इसने अहमद को पलटे देख कर जल्दी से उसके सामने आते रोका। भाभी आप अहमद को समझ नहीं आया कि वो इससे क्या पूछे क्योंकि इसके नाम पुकारने से अहमद को समझ नहीं आया कि वो इससे क्या पूछे क्योंकि इसके नाम से पुकारने से ये बात कन्फर्म हो गई थी कि वो नूर ही है। पर यहाँ इस वक्त इस सोच ने अहमद का दिमाग खिला कर रख दिया। प्लीज़ मुझे बचा ले, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज़ किसी तरह मुझे यहाँ से निकाल दी या आपको ज़रूर को कॉल करे, इसे बताएं कि मैं यहाँ हूँ। अहमद प्लीज़ भाई, आपको अल्लाह का वास्ता मुझे यहाँ से बचा ले। नूर ने दोनों हाथ उसके हाथ सामने जोड़े ज़ारों को तार होते फरियाद की तो अहमद ने किसी के कदमों की आह सुनते इसे चुप रहने का इशारा किया और वापस आने का बोलते कमरे से निकलकर कुंडी लगाते सीढ़ियों की तरफ आया जहां वही मर्दनमा औरत इसे देखते सीढ़ियां चढ़ते ऊपर आ रही थी। साहब जी, आपको वाशरूम मिला या नहीं? खुशबू जो तहमीना बेगम के कहने पर अहमद के पीछे आई थी, पर लाख शुक्र के इसने शराब के नशे के ज़ेरे असर अहमद का नूर के कमरे से निकलता देखकर भी कोई तासर नहीं दिया। हाँ, मिल गया। वहाँ पर
साबर नहीं है, आपको तकलीफ ना हो तो आप मुझे लाकर दे सकती हैं। अहमद उसके मुंह से आने वाली बू और लहजे की करकराहट से समझ चुका था कि वो नशे में है। तब ही इसने अक्लमंदी का मुजाहरा करते इसे नीचे भेजा ताकि नूर से बात कर सके। जी साहब, मैं लाती हूँ, दांतों की नुमाइश करते इसने कहा और वैसे ही लड़खड़ाते कदमों से नीचे की जानिब बढ़ी तो अहमद ने शुक्र अदा करते एक नज़र नीचे हाल में डाली। यहाँ अभी कोई नहीं था और वापस उस कमरे की जानिब बढ़ा जहाँ नूर मौजूद थी। आप यहाँ कैसे? मेरा मतलब कि आपको कौन लाया आपको यहाँ, और ये बात ज़रूर को पता है? कमरे में आते ही इसने नूर से मुनासिब अल्फाज में सवाल किया, जो अभी भी रो रही थी। मेरी दोस्त खतीजा लाई है, वो मुझे धोखे से यहाँ लाई। ज़रूर को नहीं पता, बस आप प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दें या फिर ज़रूर को कॉल कर दें, वो मुझे ले जाएगा। नूर ने किसी के आ जाने के डर से एक ही सांस में अहमद को सब बताया। जो इसकी पूरी बात सुनते इसे जल्द ही कुछ करने की तसल्ली दी और खामोशी अख्तियार करने का कहते वापस दरवाज़ा बंद करते नीचे आ गया ताकि इसकी गैर मौजूदगी से किसी को शक ना हो। ज़रूर अपना मोबाइल चार्ज पर लगाने के बाद दी जान के पास ही आ गया था, जो तब से सोई हुई थी, तो वो भी वहाँ मौजूद सोफे पर कुछ देर के लिए कमर सीधी करने की गर्ज से लेट गया। इसे लेटे अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि बरूनी दरवाजे की बैल बजने लगी। इस वक्त कौन आ गया? क्लाक पर रात के 11 बजे देख कर इसने खुद कलामी को रशीदा कूटता देखकर इशारे से रोकते खुद कूट कर बाहर की जानब बड़ा। कौन? आवाज़ लगाते इसने दरवाज़ा खोला। वहाँ मौजूद शख्स को देखकर चंद सानिया को इसकी ज़ुबान साख्त हुई। अब्बू, आप यहाँ इस वक्त? खैर, सब खैरियत है ना? एहतिशाम साहब को देखकर यहाँ ज़रूर को हैरत हुई। वहीं पीछे खड़ी शहनाज बेगम को देखकर ही इसके माथे पर बल पड़ गए। हाँ, क्यों? मेरे यहाँ आने पर पाबंदी है या मैं यहाँ नहीं आ सकता? आगे बढ़ते उन्होंने ज़रूर को अपने साथ लगाते शिकवा किया। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर आप इस वक्त आए, वो भी बगैर बताए, तो मैं थोड़ा परेशान हो गया। ज़रूर ने अपनी बात मुकम्मल की वजाहत दी तो शहनाज बेगम के इस्लाम का जवाब देते दरवाज़ा बंद किया। हाँ, ये तो है, मुझे बताकर आना चाहिए था, मगर किसको बताता? ना तो तुम मेरा फ़ोन उठाना ज़रूरी समझते हो, ऊपर से अम्मी जान भी जब से यहाँ आई है फ़ोन तक नहीं किया। क्या मैं फ़ोन करता हूँ तब भी बस थोड़ी बहुत बात करके बंद कर देती है। ज़रूर के इशारा करने पर सोफे पर बैठते उन्होंने एतराज़ किया तो रशीदा भी उनकी आवाज़ सुनते बाहर आ गए। इस्लाम बड़े साहब। एहतिशाम साहब को देखते ही रशीदा ने खुश दिली से कहा, वालेकुम अस्सलाम रशीदा, कैसी हो तुम? इसके इस्लाम का जवाब देते उन्होंने सवाल किया तो जो आप शहनाज बेगम को इस्लाम कर रही थी। जी बड़े साहब, मैं ठीक हूँ, एहतरामन नजरें झुकाई इसने जवाब दिया और ज़रूर के कहने पर इनके लिए पानी लेने चली गई। अम्मी जान कहाँ हैं और हमारी बहू रशीदा के जाते? एहतिशाम साहब ने सवाल किया। दी जान की शाम थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, डॉक्टर ने चेकअप किया था, मेडिसिन दी थी, उनके ज़रिए से सो रही है और नूर अपने घर गई है। ज़रूर को नूर के बारे में कुछ बताना मुनासिब नहीं लगा, तभी इसने झूठ बोला। क्या हुआ, अम्मी को ज़्यादा तबीयत ख़राब है क्या? एहतिशाम साहब ने परेशानी से सवाल किया तो ज़रूर ने नफ़ी में सर हिलाते इन्हें मुतमन किया। नहीं, आप ठीक है, आप परेशान ना हो और पानी पिए। करती नज़र शहनाज बेगम पर डालते जो नज़रें नीचे किए बैठी तब से अपने हाथों को आपस में मसर रही थी। अच्छा ठीक है, आराम करने दो, हम वैसे भी यहाँ तुमसे बात करने आए हैं, बल्कि तुम्हें मनाने। एहतिशाम साहब ने अपने आने का मकसद बताया तो ज़रूर को न समझी से उनकी बात जानब देखा। मतलब मुझे कुछ मनाना है? मैं कब नाराज़ हूँ आपसे? कुछ उलझे हुए अंदाज में जहाँ वो पहले शहनाज बेगम की खामोशी पर हक्का बकासा बैठा था, एहतिशाम साहब के इंकशाफ पर मज़ीद फ़िक्रमंद हुआ। मैं नहीं बल्कि शहनाज तुमसे माफ़ी मांगना चाहती है और इसी ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा और मैं इसी के कहने पर यहाँ आया हूँ। एहतिशाम साहब ने एक और इंकशाफ किया जैसे सुनकर यहाँ ज़रूर को हैरत हुई, वहीं शक भी ये कि शहनाज बेगम की कोई नई चाल ना हो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे आपने किए का एहसास हो गया जब से डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं बाँझ हूँ। एक फांसी मेरे दिल में अटक गई है कि मैं दौलत के लालच में आकर तुम्हारी माँ से दूर किया। एहतिशाम को अपना बनाने के लिए मैंने ये तक नहीं सोचा कि अल्लाह पाक मुझे इसी नेमत से महरूम कर देगा जिसकी मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ख्वाहिश थी। आंखों में आंसू लिए उन्होंने ज़रून के सामने हाथ जोड़े। प्लीज़ ज़रून मुझे माफ़ कर दो, मैंने ज़िद और जलन में आकर सब किया, पर मेरा मकसद तुम्हारी माँ को मारना या इसे तकलीफ पहुँचाना नहीं था। मुझे तो एहतिशाम इसकी दौलत से प्यार था जिसके लिए मैं इस हद तक चली गई कि मैंने तुमसे तुम्हारी सारी खुशियाँ छीन ली। ज़ारो-तार होते वो ज़रूर से अपने हर गुनाह की माफ़ी मांग रही थी। अच्छा बस ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, आप रोए माता, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, ये ही काफ़ी है। बाकी अपनी ज़िंदगी के हसद और जलन की नज़र करके ना ही आपको कुछ मिलेगा और ना मुझे, इसलिए बेहतर है कि हम दोनों ही अपने रवैये ठीक कर लें। जहाँ तक जायदाद की बात है तो
तो जितना मेरा हक है इतना आपका भी है। आप मुझे प्यार से कहती तो मैं शायद सब कुछ ही आपके नाम कर देता, मगर आपने मुझे किसी कांटे की तरह अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहा, इसलिए वो सब मेरी अना का मसला बन गया। अपनी अना में आकर ना तो मैंने अपनी अम्मी की रूह को सुकून दे सका और ना ही अब्बू को खुश रख सका। गलती हर इंसान से होती है, आप दोनों से भी हुई, जिसकी वजह से मेरी माँ की जान चली गई। और ये बात इतनी बड़ी थी कि मैं वक्ती तौर पर संभल नहीं पाया हूँ। अब मुझे समझ आ गई कि मौत की सिर्फ वजूहत असबाब पैदा होते हैं ताकि हम इंसान ये कह सके कि ऐसा ना होता तो वो ना मरते। ये इसी वजह से उस इंसान को मौत आई। अब हम ये भूल जाते हैं कि मौत का वक़्त तय है और वो अपने मुकर्रर वक़्त पर हर ज़ीरू को आनी है। अम्मी की मौत का वक़्त भी तय था, इसलिए आपका या अब्बू का कोई कसूर नहीं। इनके दोनों हाथों का अपने गिरफ्त में लेते ज़रूर ने उनकी शर्मिंदगी को कम करने की कोशिश की तो शहनाज बेगम की आंखों से आंसू तेज़ी से बहने लगे। मैं तुम्हारा यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। तो आंखों में नदामत की जगह खुशी के आंसू लिए उन्होंने ज़रूर को अपने साथ लगाया तो इसने भी अपने इतने अहम रिश्ते से तमाम गिले शिकवे पल भर में जो दूर कर दिए। अब माँ बेटा ही लगे रहोगे या मुझे भी मौका दोगे? एहतशाम साहब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ज़रूर के दिल से भी नफरत ख़त्म हुई और नरम गोशा पैदा हुआ। इनको फ़ख्र हुआ कि इनके बेटे ने आज इनकी लाज रख ली, दे दिया आपको भी मौका। ज़रूर ने नम आंखों से मुस्कराते एहतशाम साहब के सीने पर सर रखा तो आज इतने अरसे बाद बेटे का प्यार भरा लफ्ज़ उनको अंदर तक सरशार कर गया। कहाँ रह गए थे यार, तुम इतनी देर कहाँ लगा कर आए हो? सुहेल ने अहमद को आता देकर पूछा। कहीं नहीं, तुम प्रोग्राम एंजॉय करो, मैं बस एक कॉल करके आया। अहमद ने चारों तरफ नजर दुराते किसी को भी अपनी तरफ मतवज्जा न पाकर कहा। सुहेल के रोकने के बावजूद भी लाउन के कदरे खामोशी हिस्से की जाना पड़ा। ये साहब कहाँ गया? लगता है नाराज हो गया। तहमीना बेगम ने अहमद को जाते हुए देख लिया था, तभी अपने मेहमानों से फारिग होते सुहेल की जानिब बढ़ी, जो हैरान परेशान अहमद के रवैये को समझने की कोशिश कर रहा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इसे कोई ज़रूरी कॉल करनी थी, इसलिए गाया भी आ जाएगा। सुहेल ने इसके नाम ना सबसे लिबास में से नुमाया होते जिस्म पर नज़र डालते चेहरे पर एक जानदार सी मुस्कुराहट सजाए बताया। ठीक है, वो आ जाएंगे, मगर आप तो आएँ, यहाँ अकेले बैठकर महफिल का क्या मज़ा। एक अदा से कहते इसने सुहेल को कॉलर से पकड़ा और लौंड के इसी हिस्से में ले गई जहाँ इस वक्त महफिल अपने अरूज पर थी और बहुत सी हसनाएँ अपने हुस्न के जलवे बिखेरते हाजरीन का दिल जीतने में मसरूफ़ थी। हाशा सारा को लेकर घर पहुंचा तो फरीहा बेगम, जिन्हें हाशा अब पहले ही फ़ोन पर सारा ठीक होने और घर आने के बारे में बता चुका था, इन्हीं के इंतज़ार में लॉन में ठहर रही थी। मेरी बेटी, मेरी जान, तुम ठीक हो ना? हाशा की गाड़ी रुकी तो फरीहा बेगम ने जल्दी से आगे बढ़ते दरवाज़ा खोलकर सायरा को गाड़ी से उतरने में मदद करते वालहाना अंदाज में से बोता देते देखने लगी, जिसके सर पर पट्टी बंदी थी। जी अम्मी, मैं ठीक हूँ, आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं? बस मामूली सी चोट है, जल्द ठीक हो जाएगी। हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते इसने फरीहा बेगम को तसल्ली दी और इन्हें साथ लिए अंदर की जानिब बढ़ी, जहाँ सिकंदर साहब भी लाउंज में अपनी व्हील चेयर पर बैठे इसी का इंतजार कर रहे थे। सायरा को देखते ही अपने पास बुलाने लगे। मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। उनका लड़ता हुआ हाथ अपने हाथ में लेते सायरा को दुख हुआ कि वो और इसकी माँ इसके साथ क्या कुछ करती रही हैं, मगर आज उसकी तकलीफ में उसके ये अपने ही इसके साथ खड़े थे। मामू, मैं ठीक हूँ, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? सिकंदर साहब की आंखों से बहता पानी देखकर सायरा ने उन्हें बहुत प्यार से तसल्ली दी, जो इनकी बातों और इतनी नफरतों के बावजूद भी इनके एक्सीडेंटल सुनते तब से बैठे हाशा के लौटने का इंतजार कर रहे थे। रहेल, तुम अब्बू को कमरे में ले जाओ। हाशा ने इन्हें सायरा की तरफ से दिलबर्दाश्ता होता देखकर रहेल से कहा, जो सिकंदर साहब को हारिस और हाशा की गैर मौजूदगी में संभालता था। जी सर। उसकी बात सुनते ही रहेल व्हील चेयर को कमरे की तरफ ले गया। हाशा ने सायरा को भी आराम करने का कहा तो फरीहा बेगम ने इसे सहारा देते इनके कमरे में ले गई। यहाँ बैठो और मुझे ये बताओ, ये सब कैसे हुआ? तुम तो उमर से मिलने गई थी ना, तो फिर ये सब बेड की बैक साइड पर तकिया रखते। उन्होंने सायरा को बताया। आंखें खुल गई थी मेरी, पर अल्लाह का इंसाफ देखकर दिमाग बंद हो गया, इसलिए सारी गाड़ी संभली ही नहीं मुझसे। सायरा ने आंखों में नमी लिए कहा तो फरीहा बेगम ने इतनी गहरी बात पर बेटे के चेहरे की जानब देखा। यहाँ आज पहली वाली सायरा का कोई अक्स नहीं था। मतलब कैसा इंसाफ? ना समझी से कहते वो इसके करीब ही बैठ गई। जो सब हम मामू और हारिस हाशा के साथ करने वाले थे ना, उमर भी यही सब करने का इरादा लिए बैठे था। अम्मी से मुझसे मोहब्बत नहीं थी, बल्कि वो ये सब इसलिए कर रहा था कि मैंने इसे बता दिया था कि मामू ने मुझे और आपको भी जायदाद में से करोड़ों का हिस्सेदार बनाया है। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने वो सब उमर को बताया तो इसकी असलियत मेरे सामने आ गई, वरना तो वो अपने दोस्तों से मुझे एक बार इस्तेमाल करने के बाद उनको सौंपने का सौदा खा चुका था।
आंखों में असली अजियत लिए सायरा ने अपनी बात मुकम्मल की तो फरीहा बेगम की आंखें फटी की फटी रह गई। मतलब उमर ने ये सब तुमसे खुद कहा? नहीं, मुझसे ये सब क्यों कहना था? आज मैं उसके बताए बगैर गई, इसे सरप्राइज़ दूंगी। वहाँ पहुँचते ही मुझे ये सब सुनने को मिला। वो अपने किसी दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहा था। सायरा ने मज़ीद वजाहत की तो फरीहा बेगम ने इसे अपने साथ लगाया। शुक्र अल्लाह ने हमें बचा लिया, वरना जो कुछ हमारे साथ होने वाला था, मेरे तो सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। अपने बाजू पर हाथ फेरते उन्होंने खौफ से जड़जड़ी ली थी। हमारे ये सब करते रोने खड़े नहीं हुए, क्योंकि इस वक्त हम दोनों ही भूल गए थे कि जो कुछ हम हो रही हैं, आगे जाके इसकी फसल हमें खुद ही काटना पड़ेगी। अम्मी, आपने मेरे दिल में हमेशा मामू के खिलाफ नफरत क्यों बढ़ी? क्यों आपने मुझे ये सब नहीं समझाया कि बाहर की दुनिया इतनी खौफनाक है? सारा ने नज़रों में खौफ के लिए पूछा तो फरीहा बेगम ने बेटी का इल्ज़ाम पर नज़रें चुराई। सोचें, अगर ये सब ना सुनती हमारा क्या होता? हम तो खालदा आंटी का अंजाम देखकर भी सबक नहीं सीखा, क्योंकि हमारी आंखों पर बस दौलत और पैसे की पट्टी बंध गई, जिसके आगे हमें सब कुछ ही सही लगा। आंसू का हाथ की पूंछ से रगड़ती आज फरीहा बेगम आईना दिखा रही थी उनकी अपनी बेटी, जिसके जहन में उन्होंने पूरे 25 साल जहर भरा था। आपको पता है, अब्बू ने आपको तलाक इसी वजह से दी कि आप आस्तीन के सांप की मानत है। जिन लोगों ने पूरी जिंदगी हमें संभाला, हमें सहारा दिया, अच्छा खाने पीने पहने ओढ़ने को दिया, हम इन्हीं के खिलाफ हो गए। किसके लिए? इन आसाइशों के लिए जो हमें अब्बू भी नहीं दे सकते थे। मामू ने बिन मांगे ही हमारी झोली में डाल दी। कभी अपनी औलाद का नहीं सोचा, बस हमेशा मुझे और आपको तरजीह दी ताकि हमें एहसास कमतरी ना हो। पर हमने क्या किया? मैं तो ना समझी थी, पर अम्मी आपने भी मुझे नहीं समझाया। अगर मैं उम्र के पीछे लग भी गई थी तो आपने मुझे क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं समझाया कि आप जो भी है, हारिस मेरा महरम है? आपने क्यों मुझे शायद ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की? सायरा ने तड़पते हुए माँ से वो तमाम सवाल कर डाले जिनके इनके पास कोई जवाब नहीं था। आप सोचें, अभी तो हमारे पास मामू थे जिन्होंने हमें संभाल लिया, पर आगे हमारे पास कौन होगा? इस दुनिया दौलत के सहारे हम कब तक जिंदगी गुजार सकेंगे, जब हमारे पास कोई रिश्ता नहीं बचेगा? हमारे अपने दिल की सारी भड़ास निकालते फरीहा बेगम को परेशान छोड़े बैठ कर सहारा लेते उठी और दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गई। मैं बुरी बीवी तो थी ही, काशिफ सायरा के अब्बू अगर बुरी माँ भी बन गई। आंखों से गिरते गए ज़ारगुजार आंसू इनकी शर्मिंदगी की अलामत है, जो पूरी जिंदगी चाहने के बावजूद भी कम नहीं हो सकती थी। उफ, ये ज़रून फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? अहमद पीछे आधे घंटे से मुसलसल इसे फ़ोन कर रहा था, जिसका मोबाइल कमरे में मौजूद चार्ज पर लगा था। और वो खुद दी जान के उठ जाने की वजह से एहतशाम साहब और शहनाज बेगम के साथ ही उनके कमरे में मौजूद था। अल्लाह, पता नहीं कहाँ है ये सब। मैं घर के नंबर पर फ़ोन करता हूँ। एक नज़र चारों तरफ देखते हुए इसने ज़रून के अपार्टमेंट का नंबर बनाया, जो दूसरी बेल पर रशीदा ने उठा लिया। हेलो, कौन? मैं अहमद बात कर रहा हूँ, मेरी ज़रून से बात करवा दें फ़ौरन, रशीदा ने पूछा तो अहमद ने सलाम दुआ के बगैर ही इससे कहा, जी मैं बुलाती हूँ। क्रेडिट फ़ोन पर रखते हुए दी जान के कमरे की जानब बढ़ी। छोटे साहब, किसी अहमद साहब का फ़ोन आया। ज़रून, जो नूर की गैर मौजूदगी के मतलब एहतशाम साहब को सब सच बता रहा था। अहमद का नाम सुनते इसने क्लाक की तरफ देखा। अहमद इस वक्त रात के 2 बजते देखकर इसने खुद कलामी की और उठकर बाहर आते फ़ोन उठाया। हेलो अहमद। ज़रून, प्लीज़ इस वक्त सवाल जवाब का वक्त नहीं है। मैं तुम्हें मोबाइल पर एक पता सेंड कर रहा हूँ, जल्द से जल्द इस पर पहुँच जाओ और अकेले मत आना, अपने गार्ड्स को साथ लेकर आना। अहमद ने चारों तरफ नज़र रखते राजदारी से इसे कहा, जो दूसरी तरफ हैरत से एक बार फिर से क्लाक की तरफ देखने लगा। हुआ क्या है? कोई लड़ाई हो गई है कि तुम्हारी? नहीं यार, बस तुम समझो तुम्हारी ज़िंदगी और इज़्ज़त दोनों खतरे में है। प्लीज़ जितना जल्दी मुमकिन है पहुंच जाओ। अहमद ने तहमीना बेगम को अपनी तरफ आता देखकर जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। साहब, हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आप हैं कि जब से आए हैं बस फ़ोन पर ही लगे हैं। तहमीना बेगम ने इसके करीब आते शिकवा किया तो अहमद ने अपनी परेशानी पे आती पसीने की नन्ही बूंदों को नामहसूस तरीके से साफ करते एक मुस्कुराहट उछाली। बस डॉक्टर है ना, ऊपर से शादीशुदा तो 100 काम पड़ जाते हैं। अहमद ने होशियारी से तहमीना बेगम की जांचती नज़रों से नज़र मिलाते जवाब दिया तो इसने एक जोरदार कहका लगाया और अहमद को अपने साथ लॉन के दूसरे हिस्से में ले गई, जहां इस सहेल नशे में बिल्कुल मस्त हो चुका था और एक लड़की के साथ डांस करने में मसरूफ़ अहमद को देखती इसे अपने भी बुलाने लगा तो इसने तहमीना बेगम की नज़र से बचाकर, जैसे अहमद पर शक हो चुका था, ज़रून को वहाँ का पता सेंड किया और साथ नूर के वहाँ होने के बारे में भी बता दिया, जिसे पढ़ते ही ज़रून की जान में जान आई। इसने जल्दी से एहतशाम साहब को सब बताया और इन्हें घर रुक कर सबका ध्यान रखने का कहते अहमद की बताई हुई जगह की तरफ रवाना हुआ।
और अपनी कार को भी फ़ोन करते वहां जल्द से जल्द पहुंचने का कहा। अहमद को वहां लाने के बाद तहमीना बेगम मुतमिन हो गई और साहब के दरमियान जाकर बैठी तो चंबेली उनका फ़ोन लिए उनके पास आई जो कब से बज रहा था। बाजी जैन साहब का फ़ोन आ रहा है, राजदारी से उसके कान में खुसते चंबेली ने इसे आगाह किया जो चंद सेकंड पहले ही शबनम को नूर को लेने के लिए भेज चुकी थी। उफ, अब तुम इस कमबख्त को इस वक्त मेरी याद कैसे आ गई। मुंह में पांच बातें इसने नूर खुद कलामी की और शोर की वजह से एक सेकंड पर होते कॉल रिसीव की। हेलो, कहाँ मर गई थी तुम्हें, कब से कॉल कर रहा था। उसके हेलो कहती जैन ने गुस्से से चिल्लाते हुए पूछा, साहब आप तो जानते हैं ना इस वक्त हमारी रोज़ी रोटी का है। बस इसी वक्त फ़ोन उठाने में देर हो गई। तहमीना बेगम ने अंदर की जानिब बढ़ते जवाब दिया और इसे मज़ीद वजाहतें देने लगी। अच्छा, ज़्यादा बकबक ना करो और नूर को तैयार करो, मैं आ रहा हूँ, कुछ देर में पहुँच जाऊँगा। जैन ने उसकी मुसलसल चलती ज़बान से तंग आते मतलब की बात की और एक दो मज़ीद हदायत देते कॉल काट दी। उफ, इस मनहूस को भी आज ही याद आनी थी। सीढ़ियों से ऊपर की जानिब जाते इसने जैन को गाली दी जिसने इसके सारे प्लान पर पानी फेर दिया था।